यादव हूं और आज दिनांक 28 अगस्त 2025 के बाढ़ समाचार में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के पटना जिले में धरदा नदी और जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में झेलम नदी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति में है। यह स्थिति वहां के लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। इसके साथ ही बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, सोन, सबरी और अगलार जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जलस्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों में प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। उत्तरी और मध्य तेलंगाना में, महाराष्ट्र के दक्षिणी तटीय हिस्सों में और तटीय कर्नाटक व उससे लगे केरल में। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। मानसूनी धाराओं के तेज होने के कारण अगले 2 दिनों तक रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। इसी कारण सावित्री, वशिष्ठी, शास्त्री, काजवी, मचकुंड, बगोठन, देवगढ़, घाट, तेरेखोल, तिल्लारी और मांडवी समेत अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। महाराष्ट्र के कृष्णा बेसिन की बात करें तो भीमा, नीरा, कोयना, वारणा, पंचगंगा और बेनीथोरा नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी बहाव और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति रहने की संभावना है। कोयना, वरना, वीर, उज्जैनी और मूला परियोजनाओं में भी सामान्य सीमा से ऊपर जल प्रवाह दर्ज किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र के गोदावरी बेसिन में मंजीरा, पूर्णा, वर्धा, पेनगंगा और गोदावरी मुख्य धारा में तेज बहाव की आशंका जताई गई है, जिसका असर नांदेड़, लातूर, हिंगोली, परभनी और उस्मानाबाद जिलों पर अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गुजरात की। राज्य की कई नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। माही, साबरमती और तापी नदियों में अगले 2 दिनों तक भारी बहाव की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कदाना, उकाई, पनाम और धरोई परियोजनाओं में भी सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने की संभावना है। प्रशासन सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब रुख करते हैं केरल की ओर। राज्य के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। काबिनी, उपाला, शिरिया, चितारी, चंद्रगिरी, बलपट्टनम, चालिया, पेरिया, चालाकुडी, किचेरी, गायत्री, कुरुवन्नूर समेत अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। इसका असर कन्नूर, कासरगोड, वायनाड, कोझिकोडे, मल्लापुरम, त्रिशूर और एर्नाकुलम जिलों में अगले 24 घंटों तक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इडुक्की और इडमलायर बांधों में सामान्य सीमा से अधिक जल प्रवाह दर्ज होने की संभावना है। प्रशासन ने हालात पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। मानसूनी धाराओं के और तेज होने से राज्य के तटीय जिलों में अगले 2 दिनों तक बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसी कारण कई नदियों जैसे कि सीता, गुरपुर, नेत्रावती, हल्दी, सांभवी, अग्नाशिनी, स्वरा और कुमारधारा का जलस्तर बढ़ सकता है। इसका असर दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी और कोडागु जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं कर्नाटक के कृष्णा बेसिन की नदियों में भी भारी जल प्रवाह की स्थिति बन रही है। अगले 2 दिनों तक बेनीथोरा, घटप्रभा, मलप्रभा, अपर तुंगा, हरंगी, हिमावती और भद्रा नदियों में बेलगावी, शिवमोगा और चिकमंगलूर जिलों के भीतर पानी का दबाव बढ़ सकता है। प्रशासन ने सभी प्रभावित इलाकों में सतर्क रहने का निर्देश दिया है। अब तेलंगाना पर नजर डालते हैं। पिछले 2 दिनों में राज्य के मध्य और उत्तरी हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहुत भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिनों तक गोदावरी मुख्यधारा, मंजीरा, मनेरू, कद्दम, प्राणहिता, इंद्रावती और साबरी नदियों में भारी बहाव और गंभीर बाढ़ की स्थिति बनी रह सकती है। तेलंगाना के कृष्णा बेसिन में भी स्थिति गंभीर होती दिख रही है।
मुनेरू, पलेरू और मूसी नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ निजाम सागर, सिंगुर, श्रीराम सागर, श्रीपत, येलमपल्ली, मितमाने, लक्ष्मी बैराज, PVN राव, कथमपल्ली, पीडी जुराला और नारायणपुर जैसी प्रमुख परियोजनाओं में भी अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से ऊपर जल प्रवाह दर्ज होने की आशंका है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहां की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। कृष्णा और गोदावरी मुख्यधारा से आ रहे तेज बहाव के कारण कृष्णा, एलुरु और ईस्ट गोदावरी जिलों में सामान्य से अधिक और गंभीर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पोलावरम, डॉक्टर KLRS पुलिंचितला और प्रकाशम बैराज परियोजनाओं में अगले 2 से 3 दिनों तक जल भराव और तेज प्रवाह जारी रहने की संभावना है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आइए अब उत्तराखंड की ओर चलते हैं। राज्य में अचानक जलस्तर बढ़ने से अलकनंदा, शारदा, रामगंगा, ऊपरी यमुना और उनकी सहायक नदियों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बन गई है। इसका असर अगले 2 दिनों तक बागेश्वर, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में देखने को मिलेगा। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त से किश्तवाड़, दोदा, कठुआ, उधमपुर, सांबा, रामबन, रियासी, जम्मू, मीरपुर और पुंछ जिलों में बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते अगले 2 से 3 दिनों तक चेनाब, तवी, झेलम और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर बढ़ने और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति बनने का अंदेशा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी किनारे जाने से बचने की अपील की है। अब बात करते हैं पंजाब की। जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में हो रही भारी वर्षा के कारण अगले 2 से 3 दिनों में रंजीत सागर डैम में जल प्रवाह बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। 7 डे फ्लड एडवाइजरी की विस्तृत जानकारी आप केंद्रीय जल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।